नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा का उपचुनाव होगा। रामपुर विधानसभा जो है वो चूंकि आजम खां वहां से एमएलए हैं और उनको सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे, नेताजी के नाम से विख्यात रहे, उनके निधन के बाद से रिक्त हुई है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं। हिमाचल लेकिन सबके नतीजे 8 दिसंबर को एक साथ आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव और हिमाचल के विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ भी कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये दोनों जो लोकसभा है और विधानसभा है, ये हमेशा से गढ़ कहा जाता है। जब से समाजवादी पार्टी का उद्भव हुआ उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी का इन दोनों सीटों पर कब्जा रहा है। वैसे तो समाजवादी पार्टी का कब्जा आजमगढ़ की सीट पर भी रहा था, लेकिन जो पिछले दिनों उपचुनाव हुआ अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीत लिया। तो समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है मैनपुरी लोकसभा चुनाव को जीतना और आजम खान की पॉलिटिक्स के लिए, उनके बेटे की पॉलिटिक्स के लिए रामपुर का विधानसभा चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं वो क्या कहते हैं, आज इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट जीत पाएगी जो ये उपचुनाव होने जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को महज एक सीट दी, उनकी खुद की जो जसवंत नगर है। वो कई अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगते रह गए, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी को टिकट नहीं दिया। और चुनाव के बाद जो विधानमंडल दल की बैठक हुई, उस बैठक में भी शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल को इसका मलाल रहा और मीडिया के सामने आकर के उन्होंने अपना जो दर्द था वो बयान किया। लेकिन इसी बीच जब नेताजी नहीं रहे, नेताजी का मेदांता में निधन हो गया, उसके बाद जो कार्यक्रम हुए, उनके निधन के बाद जो हिंदू रीति रिवाज से जो अखिलेश यादव ने उनका संस्कार किए, सभी तरह के संस्कार किए, उस दौरान शिवपाल सिंह यादव उनके साथ नजर आए, हर कदम पर नजर आए। और एक बार उन्होंने बयान दिया कि ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो क्या सोचते हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस सीट पर शिवपाल सिंह यादव या उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में उतारेंगे, या फिर अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में उतारेंगे, या फिर तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारेंगे? क्योंकि मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी की भी नजर उस सीट पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके जरिए मैसेज देना चाहेगी कि जो उत्तर प्रदेश का यादव है वो हमारे साथ अब आ रहा है। मतलब नेताजी के बाद
यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, इस तरह का वो मैसेज देने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो मैनपुरी सीट है उसे यादव लैंड कहा जाता है। 1996 के जो पहले लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पहली बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना दबदबा परचम लहराया था। 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और 96 में ये लोकसभा सीट मैनपुरी की समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तब से 8 बार लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतती रही है। और मुलायम सिंह यादव जब पिछली बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय मुलायम सिंह यादव 3 लाख से ज्यादा वोटों से इस सीट को, मैनपुरी सीट को उन्होंने जीता था। और एक भारतीय जनता पार्टी और नेताजी के बीच, मैं भारतीय जनता पार्टी क्या कहा जाए बल्कि नरेंद्र मोदी और नेताजी के बीच एक अजीब तरह का एक प्रेम था जो सार्वजनिक भी था और पर्दे के पीछे भी था। शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी जब भी नेताजी यहां से चुनाव लड़े वो प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका दबदबा है, उनके नाम पर पूरे देश में वोट है, उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, अगर वो मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेताजी रहे उनके प्रति उनका कोई लगाव है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि नेताजी चुनाव हारे। और शायद यही वजह थी कि नेताजी अपने अंतिम सांस तक लोकसभा के मेंबर रहे। जब 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, जब पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती थी 80 में से, उस समय भी मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और हमेशा जब कभी वहां इलेक्शन हुआ करीब 3 लाख 3.5 लाख वोटों से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने हराया। इस जो ये विधानसभा है इसमें ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम वोट है, करीब 5% केवल मुस्लिम वोट हैं, बाकी यादव हैं, शाक्य बिरादरी के लोग हैं और इन सब समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। करीब 93% जो है हिंदू वोटर यहां पर हैं, ऐसा कहा जाता है। और 18 लाख वोटर इस लोकसभा में हैं और मुलायम को हमेशा करीब कभी 63% वोट मिला, कभी 60% वोट मिला, कभी 65% वोट मिला। जब कभी भी मुलायम सिंह चुनाव लड़े 60% से ज्यादा हमेशा उनको वोट मिला है। 50% तो कभी कभार 50% भी वोट उनको मिलता रहा है। हम 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी का जो जीत का अंतर है वो बढ़ता नजर आ रहा था। मतलब जैसे जैसे वोट भी बढ़ा तो समाजवादी पार्टी को वोट वहां ज्यादा मिला। हालांकि मुलायम सिंह यादव जो 2017 का इलेक्शन हुआ था एक बार चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, बाकी जो और नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वहां पर 3 लाख करीब 60,000 वोटों से ज्यादा से उनको वहां पर जीत मिली। अब इस बार जो उपचुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो मैनपुरी सीट को अपने कब्जे में कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार जो समाजवादी पार्टी के ही कभी नेताजी के नजदीकी रहे उनको ही कैंडिडेट बनाया था, जो आज की तारीख में मंत्री हैं भारत सरकार में, एसपी सिंह बघेल। क्या भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल को ही इस बार भी उतारेगी या फिर कोई नया कैंडिडेट वहां उतारेगी, ये देखने वाली
बात होगी। और जो नेताजी का जो ये इस सीट से लगाव रहा है, समाजवादी पार्टी का जो कनेक्शन रहा है, अखिलेश यादव कितना इसको बचाने में कामयाब होते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से को छोड़ा था विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तो अखिलेश यादव उपचुनाव हुआ, उसमें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। हालांकि उनके भाई लड़ रहे थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ में एक बार भी चुनाव प्रचार कर दिए होते तो आजमगढ़ का जो उपचुनाव है वो धर्मेंद्र यादव जीत गए होते। लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। तो क्या अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव किसको वहां से टिकट देंगे? क्या डिंपल यादव को देंगे या शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को देंगे, या फिर तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे? इन तीन नामों की चर्चा चल रही है। वैसे राजनीति का तकाजा तो यही कहता है कि अगर शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी में जाने से रोकना है और समाजवादी पार्टी की तरफ बनाए रखना है, तो उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश यादव को टिकट देना चाहिए, या फिर खुद शिवपाल सिंह यादव को उस सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए। अभी वक्त है, देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किसे वहां कैंडिडेट बनाती है। इसके साथ ही जो रामपुर की विधानसभा है उस सीट पर कैसे कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आजम खां को सजा हो गई है और सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी वर्ष उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको यह प्रोग्राम हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के बताइएगा। हम राजनीतिक और जानकारी भरी नई नई चीजों को लेकर के हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। शाम 7 बजे यह प्रोग्राम प्रतिदिन आपके सामने हाजिर होता है, और आप इसे हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।